हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रयोग। एक्सरसाइज 9.1 हम आज बनाएंगे और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। यहाँ पे ये सारे अंक दिए गए हैं और यहाँ बोल रहे हैं कि इन प्राप्त अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे एक सारणी हमने बना लिया है। यहाँ पे लिखा है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या यहाँ पे 20 दी गई है, तो 20 छात्रों की संख्या में लिखिए टोटल, और इधर भी है टोटल 20 छात्र हैं। और यहाँ पे प्राप्तांक है, यानी कि इन 20 छात्रों को कितने कितने अंक मिले हैं गणित की जांच परीक्षा में। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, प्राप्तांक क्या, 3 प्राप्तांक है। 3 को हम कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में, ऐसे 1 2 3 लाइन दे देंगे। 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 5 है तो 5 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 और फिर ऐसे करके एक क्रॉस, इस तरह 5 लिखेंगे। फिर 4 है तो 4 लाइन दे देंगे हम। और 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ पे हम क्रॉस दे सकते हैं। 0 है, इनको 0 अंक मिला है। और 7 है यहाँ पे, तो 7 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 और इस तरह से 5 और फिर 2 लाइन और। फिर है 2 तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया। फिर 3 है तो यहाँ पे 3 दे देंगे। और फिर है 5 1 2 3 4 इस तरह से, फिर 5 हो गया। फिर 2 है तो 2 दे दिया। फिर 2 है यहाँ पे, फिर हमने 2 दे दिया। फिर 7 है 1 2 3 4 3 4 और 5 6 7 हो गया। फिर 8 है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 हो गया। फिर 4 है तो हम यहाँ पे 4 लाइन दे देंगे। 1 है तो 1 लाइन दे देंगे। 0 है तो कुछ भी नहीं, क्रॉस दे देंगे हम यहाँ पे। 0 था यहाँ पे तो हमने क्रॉस दे दिया। हाँ, 1 था तो 1 लाइन दे दिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। हमने यहाँ पे 16 तक बनाया। यहाँ पे 17 18 19 20, अब इनको कितना अंक मिला है, 3, तो 3 हम इस तरह लिखेंगे। फिर है 2 तो 2 को ऐसे लिखेंगे। फिर है 5 1 2 3 4 5। फिर है 4 तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। ए नंबर में है, ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं सारणी में हम देख लेते हैं कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 5 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पे हो गए, यहाँ 1 तो ये हो गए। फिर 2 3 और 4 5 हो गए और यहाँ पे 1 6, यानी कि टोटल 6 छात्रों ने 5 या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था, यहाँ पे इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, मतलब कि 6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कि 5 या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ओके, फिर बी नंबर में है, कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। 4 से कम अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर है 10 11, यानी कि टोटल 11 छात्र ऐसे हैं जिसने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। तो ये है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं आप कितने सारे वाहन दिए गए हैं। तो ये फिगर है, इसी के बारे में बोला गया कि उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। अब इसमें से हमें बताना है, वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया। तो पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारणी बनाई है, एक सारणी बनाई है। वाहन क्या क्या है, बस मोटरसाइकिल साइकिल कार जीप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बस है, ये मोटरसाइकिल साइकिल और क्या है कार, और ये है एक जीप। जीप एक ही है।
तो यहाँ पे बसों की संख्या है 6, मोटरसाइकिल की संख्या है 10, साइकिल की संख्या है 8, कार की संख्या है 5 और जीप की संख्या है 1। बस की संख्या यहाँ पे 6, मोटरसाइकिल की संख्या 10, साइकिल की संख्या 8 और कार की संख्या 5, जीप की संख्या 1। तो इसे हमें मिलान चिन्ह के रूप में दर्शाना है। तो बस की संख्या 6 है तो हम कैसे लिखेंगे 6 को, 1 2 3 4, फिर एक लाइन धर से फिर 1, ये 6 हो गया। फिर मोटरसाइकिल की संख्या 10 है तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये 10 हो गया। साइकिल की संख्या है 8 तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर 3, 5 और 3 8 हो गया। कार की संख्या है 5 तो 1 2 3 4 और ये 5। जीप की संख्या है 1 तो हमने यहाँ पे 1 लिया। अब बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या कौन सी है, किसकी संख्या ज़्यादा है, मोटरसाइकिल की संख्या सबसे ज़्यादा है 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है 10, तो ये हो गया हमारा आंसर, मोटरसाइकिल की संख्या 10 है, तो बी नंबर का आंसर हो गया मोटरसाइकिल। अब तीसरे नंबर में है, राधा ने एक पासा लिया, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। ये पासा की संख्या लिखी गई है, मतलब जितने बार पासा को उछाला गया और कितना कितना अंक आया सबको लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, और मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने एक सारणी बनाई है, पासे का अंक हमने लिखा है। पासे में कौन कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अंक होते हैं। ये जो संख्या हमने लिखी है यहाँ पे हमने कैसे लिखी है, जैसे 1 है, एक जो है 1 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 भी 4 बार आया और 4 2 बार आया, 5 5 बार आया और 6 4 बार आया। तो ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे 1 4 4 2 5 4। तो यहाँ पे है संख्या 1, यानी कि 1 जो है 1 बार आया है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह हम इसका बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1। फिर 2 4 बार आया है तो 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार, 1 2 3 4, 4 आया है 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 आया है 5 बार, 1 2 3 4 5, 6 आया है 4 बार, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमारा सारणी हो गया। अब है क्वेश्चन, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है, सबसे कम बार आई है 1 जो है 1 बार आई है, यानी सबसे कम बार 1 आई है। तो आने वाली संख्या कौन सी होगी, सबसे न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी हो गई, 1। और यह संख्या कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, तो 1 बार आई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बी नंबर का क्वेश्चन है, अधिकतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है। सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज़्यादा बार आई है 5। यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार 5 आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम बार आने वाली संख्या 5। और यह संख्या कितनी बार आई, तो ये संख्या 5 बार आई है। समान बार आने वाली संख्या 2 3 और 6, 2 भी 4 बार आया है, 3 भी 4 बार आया है और 6 भी 4 बार आया है। तो समान बार आने वाली संख्या हो जाएगी 2 3 और 6। तो ये हमारा सी नंबर का आंसर हो गया। 4 नंबर में देखिए, सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक सारणी है, मिलान चिन्ह है। अब इनमें मिलान चिन्ह नहीं दिया गया है। यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है, 16 और इसमें 14। तो इसमें हमें मिलान चिन्ह बनाना है। तो 16 हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इतना तो हो गया 15, 5 5 10 और 5 15, और ये 1 दे दें तो 16 हो जाएगा। अब हमें लिखना है 14। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया और 4 और दे देते हैं तो हो जाएगा 14 हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 9.1 का 4th तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन बताने वाली हूँ 7.5 का। आसिफा ने कमेंट करके बोला था कि मैम मुझे ये 7.5 का 1 नंबर का क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर से उसे रिपीट कर देती हूँ। तो आसिफा, आप ध्यान से देख लीजिएगा मैंने जो इस वीडियो में बताया है। मैं 7.5 का ये क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
ये क्वेश्चन जो है 10 चैप्टर का है 7.5 का। ए नंबर में देखिए क्या है 1/8 + 1/18। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये है हर, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। तो हमें पहले हर का लॉसा लेना है, लघुत्तम सामर्थ्यक हमें पहले ले लेना है। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालने पे आया यहाँ पे 72। 72 में से हमने क्या किया, 72 में हमने 8 का भाग दिया, इस 8 का भाग दिया हमने 72 में, ठीक है। 8 से हमने 72 में भाग दिया तो भागफल कितना आ गया 9 आया। तो 9 को हमने 1 से गुना कर दिया, 9 को गुना कर दिया तो वही 9 यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। फिर 18 से हमने 72 में भाग दिया तो आया 4 आया, तो 4 को हमने 1 से गुना कर दिया तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब 9 और 4 को जोड़ देंगे हम, 9 4 को जोड़ने पे यहाँ पे 13 आया। फिर 72 यहाँ नीचे था तो हमने 72 लिख दिया, तो इसका आंसर 13/72 हो गया। फिर बी नंबर में है 1 - 2/3 और यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, 1 = 3/3। ये वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम 1 के जगह पे लिख देंगे 3/3 और माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 2/3 लिख देंगे, बराबर देके फिर 3 और 3 का हमने एलसीएम लिया। 3 का एलसीएम लेने पे यहाँ पे आ गया 3 और फिर 3 में से, इस वाले 3 में से हमने इसमें भाग दिया, ठीक है। इस वाले 3 से हमने इसमें भाग दिया तो भागफल 1 आ गया। 1 को हमने 3 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 3 आया, माइनस यहाँ पे था तो हमने माइनस दे दिया। फिर इस वाले 3 से इस वाले 3 में हमने भाग दिया तो भागफल 1 आया। 1 को हमने 2 से गुना किया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया यहाँ पे, और इसका आंसर हो जाएगा 1/3। फिर वैसे ही इसमें भी करना है। पहले सिंपली आप ये जान लीजिए कि ये जो भिन्न वाला जो जोड़ होता है इसमें हम क्या करते हैं, हरों का लॉसा लेते हैं, जो नीचे रहता है उसको हम हर बोलते हैं, इसका हम लॉसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसे कि यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आया। अब एलसीएम आने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसी हर से एलसीएम में हम भाग दे देते हैं, तो भागफल जितना आता है उसको हम अंश से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें सब हर क्वेश्चन में वैसे ही करना है। अब मैं एक पूर्णांक वाला आपको बता देती हूँ। यहाँ एच नंबर में देखिए 8.1/4 - 2.5/6, ठीक है। ये पूर्णांक में है तो पहले सबसे पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। 4 को हम 8 से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करना है, फिर इसको जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है। 4 × 8 = 32 और 1 33, तो यहाँ 33/4 आ गया, ठीक है। 4 पहले से नीचे में था तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, माइनस यहाँ पे है तो माइनस दे दिया। 6 × 2, इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 × 2 12 हुआ और 12 में 5 हम जोड़ देंगे तो 12 × 5 कितना हो गया 17, 17/6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितना आ गया 17/6। अब हम 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लेने पे आ गया यहाँ पे 12। 12 में हमने 4 से भाग दिया तो कितना आया, भागफल 3 आया। 3 को हमने 33 से गुना कर दिया, इस वाले 33 से गुना कर दिया तो यहाँ पे आ गया 99, गुना करके 99 आ गया। 99 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे था तो माइनस दे दिया। उसके बाद फिर 6 से हमने भाग दिया 12 में तो भागफल आया 2 को हमने गुना कर दिया 17 से, तो 17 और 17 गुना कितना होता है 34, तो यहाँ पे हमने 34 लिख दिया। अब 99 में से हम 34 को घटा देंगे, घटाने पे आ गया यहाँ पे 65, तो 65/12। इसको 65/12 आया तो इसको फिर से हम पूर्णांक में बदल लेंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से हम 65 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से हमने 65 में भाग भी दिया, 12 × 5 = 60, शेषफल आया 5। जो शेषफल होता है, शेषफल जो होता है उसको हम पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं, और जो भागफल होता है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं, यानी ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसको हम नीचे लिख देते हैं यानी कि हर के रूप में लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5/12। तो आई होप असीफ़ा आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से ये वीडियो प्ले करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसमें बताया है दशमलव चैप्टर को और दशमलव भिन्न को। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।